इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली चर्चा करेंगे संधिवात या ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर मरीज को क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए और पास्ट में आपको क्या ट्रीटमेंट दिया गया है इसकी भी चर्चा की जाएगी। पर जैसा आपको अब तक के वीडियो सुन करके इस बात का अंदाजा लग चुका होगा कि संधिवात या किसी प्रकार की इंफ्लेमेटरी आर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द किसी भी प्रकार का हो, इस ट्रीटमेंट को दो पार्ट में मोर ओवर डिवाइड किया जाता है। पहला है प्रोटोकॉल्स और दूसरा है दवाइयां। प्रोटोकॉल्स के बिना सिर्फ दवाइयां खा करके आप अपनी दवाइयों की मात्रा को ही बढ़ाएंगे, आपको लाभ उतना नहीं होगा। तो 50% रोल आपके प्रोटोकॉल्स का होता है और 50% दवाइयों का होता है। जहां तक प्रोटोकॉल्स का सवाल है, मैं आपको पहले के वीडियोस में भी बता चुका हूं, जिन लोगों का वजन अधिक है वो लोग अपने वजन को कम करें और वजन को कम करने के लिए स्पेसिफिक पूरा प्रोग्राम डिजाइन किया गया है जो इस ऑस्टियोआर्थराइटिस के प्रोग्राम के साथ आपको फ्री मिलता है। तो वो सारे वीडियोस डाइटिशियन के सपोर्ट के माध्यम से अपना वेट लॉस करें जिससे आपके घुटनों के ऊपर प्रेशर कम हो। और इसके लिए मैं एक बहुत साधारण सा उदाहरण देता हूं। जैसे यदि किसी मरीज का वजन ज्यादा है और मेरे ओपीडी में आते हैं तो उनको मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन देता हूं। उनसे कहता हूं आप अपना हाथ आगे रखिए और कल्पना कीजिए इसके ऊपर 20 या 30 किलो वजन रख दिया गया है। अब वजन रखने के बाद में आपको दर्द होगा, ये बात आप भी समझ सकते हैं। तो अब इस दर्द को कम करने के लिए क्या किया जाए? वजन को हटाएं या आप एज ए डॉक्टर मेरे से एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं एक गोली लिख करके आपको दूं? तो वो खुद समझ जाते हैं कि वजन को हटाए बगैर ये बात बनने नहीं वाली है। यही चीज आपको भी करना है, पर वो चीज एक दिन में हो नहीं सकती, उसके लिए महीनों और सालों भी लग सकते हैं क्योंकि कई लोगों का वजन 50, 60 और 70 किलो तक ज्यादा होता है। तो ऐसी स्थिति में दवाइयों के साथ में आपको एक ब्रीदिंग पीरियड मिलता है जिसमें आने वाले 3-6 महीने या 1 साल के अंदर आप अपना वजन नॉर्मल तक लेकर के आए और इसमें हम आपका सहयोग करते हैं। फिर दूसरी जो बड़ी समस्या आती है वो बोइंग या फिर नॉकनी के समस्या, जो आपकी पैरों के अंदर डिफॉर्मिटी होती है। इससे तकलीफ ये होती है कि एक तरफ की कार्टिलेज ज्यादा घस जाती है, दूसरी तरफ की कार्टिलेज अच्छी बनी रहती है और एक तरफ की कार्टिलेज पूरी घस जाने के कारण डॉक्टर आपको सर्जरी कराने के लिए बोलते हैं। अब यहां देखिए, अगर आप अपनी डिफॉर्मिटी को करेक्ट कर लेते और आपके घुटने की सरफेस के दोनों तरफ बराबर प्रेशर आता तो आपकी घुटने की गादी खराब होती ही नहीं। परंतु चूंकि एक ही पार्ट पर प्रेशर आता रहता है तो वो जल्दी से जल्दी डैमेज होकर घस जाती है और दूसरी साइड की कार्टिलेज अच्छी होने के बावजूद डॉक्टर आपको सर्जरी के लिए बोलते हैं। तो डिफॉर्मिटी करेक्ट करके, जिसके सारे तरीके पिछले 2 वीडियोस में बताए हैं, इस चीज से आप बाहर आ सकते हैं। फिर तीसरा, आपको नॉन वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस करनी है। फिर लाइफ स्टाइल चेंजेस जैसे अनवांटेड वॉक, देसी टॉयलेट के यूज से बचें, किचन में लंबा खड़े होकर के कुकिंग ना करें। ये सारे लाइफ स्टाइल चेंजेस के बाद में अगर सूजन है घुटने में तो ठंडा सिकाई करें 10 मिनट, 10 मिनट का गैप दें। फिर घुटने की स्टिफनेस या किसी दूसरे जोड़ की स्टिफनेस को कम करने के लिए गर्म सिकाई करें। तो ये हो गया आपका 50% ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। अब आते हैं हम दूसरे सेगमेंट पे जो है दवाइयां, जिसके लिए खास तौर से ये एपिसोड बनाया जा रहा है। अब दवाइयों के अंदर वो ट्रीटमेंट जो अक्सर डॉक्टर्स आपको देते हैं और वो ट्रीटमेंट जो लॉन्ग लिव लाइफ के अंदर इस ऐप के माध्यम से आपको मिलता है, उस पर हम चर्चा करेंगे। जहां तक आपके रूटीन डॉक्टर्स के ट्रीटमेंट का सवाल है, इलाज आपका 4 पैरामीटर पर किया जाता है या मोर ओवर बोले तो 3 पैरामीटर पर किया जाता है। पहला पैरामीटर यह होता है कि आपके घुटने में जो कार्टिलेज की मोटाई घट रही है उसे कैसे रोका जाए। दूसरा, जो आपके साइनोवियल फ्लूइड की क्वालिटी खराब हो रही है उसको किस तरह से खराब होने से बचाया जाए, तो लुब्रिकेशन इंप्रूव किया जाता है। उसके बाद में तीसरा, जो घुटने के अंदर दर्द और सूजन है उसको ट्रीट किया जाता है, क्योंकि दर्द और सूजन वापस से फर्स्ट फैक्टर को कंट्रीब्यूट करते हैं जिसमें घुटने की कार्टिलेज की या किसी जोड़ की कार्टिलेज की मोटाई तेजी से घटती है अगर जॉइंट के अंदर इन्फ्लामेशन है और साथ में दर्द है। तो दर्द तो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा इसमें, पर इन्फ्लामेशन अगर है तो कार्टिलेज की थिकनेस तेजी से घटेगी। फिर चौथा ट्रीटमेंट होता है आपकी जनरल हेल्थ ऑफ बोन्स एंड जॉइंट। उसके लिए अक्सर कैल्शियम और विटामिन डी दिया जाता है। हालांकि कैल्शियम जॉइंट हेल्थ को इंप्रूव नहीं करता,
विटामिन डी जरूर करता है। अगर आप कैल्शियम बड़ी मात्रा में लेते हैं तो उल्टा आपके जोड़ों में लूज बॉडी बनने की समस्या बढ़ सकती है। और अगर ऐसी कोई समस्या है तो अक्सर मैं जो सप्लीमेंट्स देता हूं उनकी चर्चा भी वीडियो के आखिरी में करूंगा। अब जो ट्रीटमेंट आपके डॉक्टर्स आपको देते हैं फर्स्ट थिकनेस को मेंटेन करने के लिए कार्टिलेज की, वो अक्सर कुछ सप्लीमेंट्स लिखते हैं जिसमें कुछ सप्लीमेंट्स काफी कॉमन है। वो दरअसल न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है या हर्बल है, परंतु उनको एलोपैथ बोल के दिया जाता है तो आपको मालूम ही नहीं पड़ता, आप लेते रहते हैं। इनमें ग्लूकोजामिन सबसे कॉमन है। उसके बाद में आजकल नया ट्रेंड चल रहा है कोलेजन टाइप 2 का, जबकि कोलेजन टाइप 2 और ग्लूकोजामिन दोनों नॉनवेज सोर्स से आते हैं। और तीसरा कॉन्ड्रेटिन सल्फेट, ये 3 इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जो नॉनवेज सोर्स से आते हैं। कई बार जब आप इसको मेडिसिन के पोर्शन में लेते हैं तो उस पर रेड टिक दिखाई नहीं देता, तो मरीज को लगता है कि ये वेजिटेरियन है और वो कंज्यूम कर लेता है। पर ये 3 मॉलिक्यूल ग्लूकोजामिन, कॉन्ड्रेटिन सल्फेट और टाइप 2 कोलेजन, ये तीनों नॉनवेज सोर्स से आते हैं। इसकी चर्चा हम आगे भी करेंगे। इसके अपार्ट एमएसएम और डाइसेरिन, ये सप्लीमेंट्स यूज किए जाते हैं एलोपैथिशियन के द्वारा, इस सोच के साथ में कि आपकी कार्टिलेज की थिकनेस को पतला होने से बचाया जा सके। परंतु चूंकि ये सभी सप्लीमेंट ब्लड रूट से काम करते हैं और कार्टिलेज में किसी भी प्रकार की ब्लड सप्लाई है ही नहीं, तो आपको इसके रिजल्ट्स नहीं मिलते और ये बात डॉक्टर भी जानते हैं। तो डे बाय डे आपकी कार्टिलेज पतली होती जाती है और वो सिंपली इंतजार करते हैं जब कार्टिलेज पूरी तरह खत्म हो जाएगी तो आपके जॉइंट का रिप्लेसमेंट होगा। कार्टिलेज को रिप्लेस कर दिया जाएगा आर्टिफिशियल सरफेस से, जिसे जॉइंट रिप्लेसमेंट कहते हैं। या कई बार जॉइंट रिप्लेसमेंट के पहले ऑस्टियोटॉमी वगैरह करके कुछ सहारा सपोर्ट दिया जाता है। उसकी चर्चा हम अगले वीडियो में सर्जिकल पोर्शन के अंदर करेंगे। अब इस पहले सप्लीमेंट जिसमें आपकी कार्टिलेज की थिकनेस को कम करने के लिए सप्लीमेंट दिए जाते हैं, दूसरा आपके दर्द और सूजन को, स्टिफनेस को कम करने के लिए NSAID दर्द निवारक दवाइयां दी जाती हैं, जिसके अंदर पैरासीटामोल या फिर नेप्रोक्सिन या फिर इंडोमेथिसिन, ब्रूफेन या फिर कॉक्स-2 इनहिबिटर, एसिक्लोफेनेक, इस प्रकार की दवाइयां दी जाती हैं। पर मरीज खुद से ही इनका वाइड इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर कई महीने और सालों तक इस्तेमाल किया तो किडनी, लिवर, हार्ट, गैस्ट्रिक, इन सब पर नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। और आर्थराइटिस तो पूरी तरह ठीक होगी नहीं, क्योंकि वो एज से रिलेटेड बीमारी है। उनका किडनी, लिवर खराब हो जाएगा तो एक नई समस्या में फंस जाएंगे, तो ऐसे में वो भी नहीं लेते। परंतु जब दर्द और सूजन बढ़ती है तो ये कार्टिलेज को और तेजी से डैमेज करने लगता है। तो ऐसी स्थिति में आपको दर्द और सूजन कम करने के लिए सेफ ऑप्शंस का सहारा लेना चाहिए, जो कि हर्बल सप्लीमेंट्स हो सकते हैं। कई डॉक्टर अब इस चीज के लिए करक्यूमिन या दूसरे प्रकार के हर्बल सप्लीमेंट्स का भी सहारा लेने लगे हैं। इनकी चर्चा हम आगे करेंगे। फिर तीसरा, फ्लूइड की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए मैंने आपको बताया ग्लूकोजामिन, कॉन्ड्रेटिन सल्फेट जैसे सप्लीमेंट्स, और सूजन को कम अगर करेंगे तो फ्लूइड की क्वालिटी को इंप्रूव किया जा सकता है। पर उसके लिए कुछ इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं, जिसकी चर्चा अभी हम करेंगे। फिर कैल्शियम और विटामिन डी दिया जाता है बोन हेल्थ के लिए। तो ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आपको अब तक ऑर्थोपेडिशियंस देते आए हैं। अब इसके बाद में 3 तरह के इंजेक्शंस अक्सर जॉइंट में रिकमेंड किए जाते हैं। पहला इंजेक्शन है जो स्टीरॉयड का इंजेक्शन होता है। अगर किसी जोड़ के अंदर मरीज को बहुत ज्यादा तकलीफ है तो ऐसी स्थिति में स्टीरॉयड के इंजेक्शंस दिए जाते हैं, जिनके अंदर डेपोमेड्रोल या ट्राइमसलोन आमतौर पर दिया जाने वाला इंजेक्शन है। हर 3 महीने पे इसका 1 शॉट लेना होता है और 2 साल के लिए अक्सर दिया जाता है। पर मैंने इंडिया में किसी भी मरीज को इतना थेरेपी इंजेक्टेबल्स के रूप में लेते हुए देखा नहीं। पर जहां पर यह दिया जाता है फॉरेन कंट्रीज के अंदर, और इस पर जो ह्यूमन ट्रायल्स हुई हैं उसका डेटा ये बताता है कि 2 साल तक इस प्रकार के इंजेक्शंस लेने के बाद भी 2022 में जब इन सभी प्रकार के ह्यूमन ट्रायल्स को रिव्यू किया गया, जिसमें लगभग 4000 पेशेंट्स इन्वॉल्व थे, तो ये पाया गया जिन मरीजों ने स्टीरॉयड के इंजेक्शन लिए उनको दर्द में भी उतना लाभ नहीं मिला, और दूसरा उनकी कार्टिलेज की थिकनेस और तेजी से घटी और उनको जल्दी सर्जरी तक पहुंचना पड़ा। तो ऐसे में
मैं इस प्रकार के स्टीरॉयडल इंजेक्शन रिकमेंड नहीं करता। दूसरा सबसे कॉमन इंजेक्शन इस्तेमाल होने वाला है जिसमें लुब्रिकेंट का इंजेक्शन आपके जोड़ में दिया जाता है, जिसे सिनवैक इंजेक्शन कहते हैं। हाइलुरोनिक एसिड का ये इंजेक्शन होता है और ये देने से हर 6 महीने में इंजेक्शन देना होता है। इससे कुछ समय के लिए लुब्रिकेशन में इंप्रूवमेंट आ सकता है, पर यह भी लॉन्गर लास्टिंग ट्रीटमेंट नहीं है। इसके अपार्ट अब डॉक्टर्स पीआरपी इंजेक्शन देते हैं, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा का इंजेक्शन। इसमें आप ही का ब्लड लिया जाता है, उसको सेंट्रीफ्यूज करके इंजेक्शन बनाया जाता है, जिसके अंदर प्लेटलेट आपके ग्रोथ फैक्टर का काम करती है। ये सोच के दिया जाता है कि इससे कार्टिलेज के जो कॉन्ड्रोजेनिक सेल हैं वो मल्टीप्लाई होंगे, कार्टिलेज की थिकनेस इंप्रूव होगी, और जो प्लाज्मा है वो एंटी इंफ्लामेटरी का काम करता है। तो एक तरफ सूजन घटेगी, दूसरी तरफ कार्टिलेज की थिकनेस इंप्रूव होगी, परंतु इसके रिजल्ट्स भी प्रॉमिसिंग नहीं है। इसके अपार्ट कुछ डॉक्टर स्टेम थेरेपी या फिर मैग्नेटिक रेजोनेंस या अलग अलग प्रकार की थेरेपीज देना चाहते हैं और पसंद करते हैं, पर इनके प्रूवन रिजल्ट्स नहीं है। अब इसकी ऐसी स्थिति के अंदर जब मरीज हमारे पास में आता है इन प्रोग्राम्स के माध्यम से, तो हम जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं अब हम उसकी चर्चा करेंगे। इस ट्रीटमेंट को 2 पार्ट में स्प्लिट किया गया है। प्रोटोकॉल का पोर्शन मैंने आपको पहले बता दिया। अब जो सेकंड मेडिसिन वाला पोर्शन है इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला, कार्टिलेज की थिकनेस को मेंटेन करना, उसको रिपेयर करना और रीबिल्ड करना। दूसरा, साइनोवियल फ्लूइड की क्वालिटी को इंप्रूव करना। उसके बाद में तीसरा, आपके जोड़ के अंदर दर्द और सूजन को कम करना। और चौथा, आपके बोन की हेल्थ को इंप्रूव करना। तो सबसे पहला, कार्टिलेज की थिकनेस को मेंटेन, उसको रिपेयर, उसको इंप्रूव करने के लिए जो ट्रीटमेंट देते हैं उसमें सबसे ऊपर एक इंग्रेडिएंट है जिसका नाम है टेरोस्पर्मिन सी। ये मॉलिक्यूल सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लखनऊ का रिसर्च मॉलिक्यूल है, जिसे ऑब्टेन किया जाता है देसी पालक से। और इसके ऊपर सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लखनऊ के साइंटिस्ट ने नैनो टेक्नोलॉजी डेवलप किया और इसको पेटेंट किया। इंडिया में पेटेंट अप्लाई किया, यूएस में पेटेंट अप्लाई किया और यूएस में इनको पेटेंट ग्रांट भी हुआ। वजह इसकी यह है क्योंकि इस पर जो नैनो टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है इसके कारण ये लिम्फेटिक रूट से जोड़ों के साइनोवियल फ्लूइड में अपना कॉन्सेंट्रेशन बनाता है। तो ये ब्लड रूट से काम नहीं करता, क्योंकि ब्लड रूट से काम करने के कारण मार्केट में जितने भी जॉइंट के अंदर कार्टिलेज को इंप्रूव करने के सप्लीमेंट्स हैं वो कार्टिलेज तक पहुंच ही नहीं पाते, तो उनकी एफिकेसी नहीं आती। यहां पर इसका रूट लिम्फेटिक है, तो साइनोवियल फ्लूइड में इसका कॉन्सेंट्रेशन इंप्रूव होता है, जिसको लेकर के पेटेंट ग्रांट हुआ है। इसके कारण कार्टिलेज के कॉन्ड्रोजेनिक सेल के अंदर स्टिमुलेशन आता है और वो मल्टीप्लाई होते हैं। तो एक लॉन्ग रन के अंदर 6 महीना, 1 साल, 2 साल कार्टिलेज के अंदर इंप्रूवमेंट आना शुरू होता है, कार्टिलेज रिपेयर होती है, रीबिल्ड होती है। और जो ह्यूमन ट्रायल्स की गई उसका डाटा ये बताता है कि लगभग 3 से 4 हफ्ते के अंदर दर्द सूजन में मरीज को कमी आने लगती है। 3 महीने के बाद में जो 2 डीजेनरेटिव मार्कर हैं कार्टिलेज के, CTX2 और कॉम्प, क्योंकि इनकी अब तक जांच रिसर्च लेवल पर ही की जा सकती है, इसलिए आमतौर पर हम ये अपने लेबोरेटरी से ये नहीं करवा पाते। तो जो रिसर्च लेवल पर इसकी जांच की जाती है, हमने भी कई प्रयास किए कि हम आम इंसान का आम लेबोरेटरी में ये जांच करा पाए, पर अब तक इसके केमिकल्स आम लोगों के लिए उपलब्ध नहीं है, रिसर्च पर्पस से उपलब्ध है। तो उस रिसर्च के डेटा में ये पाया गया कि उन मरीजों में 3 महीने के अंदर जो कार्टिलेज के डीजेनरेशन से जो प्रोटीन मार्कर सीरम के अंदर, मतलब खून के अंदर और पेशाब के अंदर जाते हैं, CTX2 और कॉम्प, इनके अंदर भारी गिरावट आती है। इसका मतलब यह होता है कि कार्टिलेज का डीजेनरेशन रोकने में यह मॉलिक्यूल सक्षम है। और जब इसका हमने लंबे समय तक इस्तेमाल किया, 6 महीने, साल भर, तो 2 तरह की सिचुएशन एक्सरेज में देखने में आती है। एक ये कि आपकी कार्टिलेज का डीजेनरेशन वहीं रुक जाता है, एक्सरे में कोई बदलाव दिखाई नहीं देता, तो डीजेनरेशन रुकना भी एक पॉजिटिव मार्कर है। और दूसरा, कार्टिलेज की थिकनेस इंप्रूव होती है। तो इस प्रकार का एक एक्सरे में आपके सामने आपको दिखा भी रहा हूं, जिसमें कार्टिलेज की थिकनेस को इंप्रूव होते आप देख सकते हैं।
इसके साथ में दूसरे सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है वो है कोलेजन टाइप 2। कोलेजन टाइप 2 सप्लीमेंट को लेने से, क्योंकि ये आपके कार्टिलेज का हिस्सा है, कार्टिलेज को बनाने के लिए कोलेजन टाइप 2 की आवश्यकता होती है और कोलेजन टाइप 1 आपके स्किन और बाकी के टिश्यूज को बनाने में काम करता है। तो कोलेजन टाइप 2 आपको दिया जाता है सप्लीमेंट्स के माध्यम से, हालांकि ये नॉन वेज इंग्रेडिएंट है। इसके बाद में तीसरा और इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है वो है ग्लूकोजामीन सल्फेट। आजकल ग्लूकोजामीन सल्फेट का इस्तेमाल बहुत बहुतायत में हो रहा है, पर यह भी नॉन वेज सोर्स से मोस्टली आता है, जो क्रेब से ऑब्टेन किया जाता है। पर आजकल वेजिटेरियन सोर्स से भी ग्लूकोजामीन आने लगा है और ग्लूकोजामीन के भी लंबे समय इस्तेमाल से दर्द और सूजन में कमी आती है, कार्टिलेज के डीजनरेशन को रोकने में मदद मिलती है। पर वहीं कंट्रोवर्शियल ये है कि कई ह्यूमन ट्रायल्स भी की गई हैं जिसका डेटा ये बताता है कि ग्लूकोजामीन दर्द या सूजन या कार्टिलेज की थिकनेस इंप्रूव करने में किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं करता। पर उसके बावजूद इस मॉलिक्यूल का भरपूर इस्तेमाल होता है, क्योंकि यह हमारे साइनोवियल फ्लूइड और कार्टिलेज का एक नेचुरल इंग्रेडिएंट है, मॉलिक्यूल है, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब जो मैंने दो नॉनवेज इंग्रेडिएंट बताए, इसके अपार्ट एक तीसरा नॉनवेज इंग्रेडिएंट है जो, जहां तक सवाल है कोलेजन का, कोलेजन यूजुअली हमारे देश में या कहीं पर भी जो ऑब्टेन किया जाता है वो मोस्टली बोवाइन सोर्स से नहीं आता, फिश से आता है। इसके लिए इसका इस्तेमाल अक्सर इंडिया में भी किया जाता है, परंतु जहां तक सवाल है कॉन्ड्रेटिन सल्फेट का, इसका सोर्स या तो फिश है या फिर बोवाइन कार्टिलेज से है। तो ऐसी स्थिति के अंदर उसका इस्तेमाल मैं मेरे किसी भी प्रोडक्ट में कॉन्ड्रेटिन सल्फेट का नहीं करता। कोलेजन कई बार चिकन से भी ऑब्टेन किया जाता है, उसकी कार्टिलेज से, तो वहां तक इसका इस्तेमाल किया जाता है। जहां तक हमारे पास में सप्लीमेंट्स की अवेलेबिलिटी का सवाल है, हमारे पास दो सप्लीमेंट हैं, एक है जॉइंट फ्रेश पाउडर और दूसरा है जॉइंट फ्रेश टैबलेट। अगर आप नॉनवेज लेना ठीक समझते हैं आपके आर्थराइटिस के लिए, या आप नॉनवेज का सेवन करते हैं, या आप वेजिटेरियन हैं पर दवाइयों में इस चीज को इग्नोर करते हैं, तो आप जॉइंट फ्रेश पाउडर मंगा सकते हैं। परंतु यदि आप वेज नॉनवेज को पूरी तरह से फोकस करके आगे चलते हैं तो आप जॉइंट फ्रेश टैबलेट या ऑनटोस टैबलेट का सेवन करें, वो प्योर वेजिटेरियन है। और बाकी के दूसरे प्रोडक्ट दर्द सूजन घटाने के, जिनकी चर्चा मैं आगे करूंगा, वो भी प्योर वेजिटेरियन है। तो यहां पर तीन मॉलिक्यूल जो नॉनवेज सोर्स से आते हैं, पहला ग्लूकोजामीन, दूसरा टाइप 2 कोलेजन और तीसरा कॉन्ड्रेटिन सल्फेट, इन तीनों की मैंने चर्चा की। अब जो चौथा मॉलिक्यूल है वो वेजिटेरियन सोर्स से आता है, जो है MSM, जिसे मिथाइल सल्फोनाइल मीथेन कहते हैं, और ये भी आपके दर्द और सूजन को कम करता है। इसका कई सप्लीमेंट्स में इस्तेमाल किया जाता है। जो सप्लीमेंट्स हम रिकमेंड करते हैं, मैं उनका कंपोजिशन के साथ में आपको बताऊंगा आगे इसी वीडियो में कि आपको किस प्रकार से इस्तेमाल करना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट मॉलिक्यूल जो आजकल बहुत यूज होता है वो है डाइसेरिन। डाइसेरिन को भी वेज सोर्स से ऑब्टेन किया जाता है और इसके माध्यम से भी आप अपने जोड़ों के दर्द और सूजन को कम कर पाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल काफी अधिक आजकल यूज होता है वो है रोज हिप एक्सट्रैक्ट। रोज हिप एक छोटी सी बेरी है और जो ह्यूमन ट्रायल्स हुई हैं उसका डेटा ये बताता है कि आपके दर्द और सूजन को कम करने के अंदर आपकी मदद करता है। तो ये वो मॉलिक्यूल्स मैंने आपको बताए जो जॉइंट की कार्टिलेज को रिपेयर, रीबिल्ड या उसको डीजनरेशन को रोकने में मदद करते हैं। अब इससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं वो दो हैं या मोर ओवर तीन हैं। पहला प्रोडक्ट जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जॉइंट फ्रेश है। जॉइंट फ्रेश पाउडर और टैबलेट दो फॉर्म में अवेलेबल है। पाउडर के अंदर सबसे पहला स्पेनेशिया ओलेरेसिया पालक का एक्सट्रैक्ट जो CDRI का रिसर्च मॉलिक्यूल है वो है। इसके साथ में ग्लूकोजामीन, उसके साथ में टाइप 2 कोलेजन, फिर इसके साथ में रोज हिप एक्सट्रैक्ट और विटामिन C और करक्यूमिन है। करक्यूमिन मतलब हल्दी का एक्सट्रैक्ट, जिससे आपके घुटने की दर्द और सूजन को कम करने में मदद मिलती है। तो पहला प्रोडक्ट है जॉइंट फ्रेश। अगर आप नॉन वेजिटेरियन लेते हैं तो इसका एक सैशे मॉर्निंग के अंदर 1 गिलास पानी के अंदर हल्के गर्म पानी में घुला करके लें और इसको लेने से
2 या 3% लोगों को लूज मोशन की शिकायत आती है। अगर आपको भी इस प्रकार की कोई समस्या आती है तो इसका डोज आप आधा कर दें, फिर कुछ दिनों के बाद में इसको फुल डोज में लेंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है। पर उसके बावजूद ये प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होती, आपको लूज मोशन होते हैं, तो आप इसको रिप्लेस करें टैबलेट से। टैबलेट के अंदर आपको लूज मोशन की समस्या नहीं आती, जो प्योर वेजिटेरियन है। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है स्पेनेशिया ओलेरेसिया या पालक का एक्सट्रैक्ट, साथ में रोज हिप एक्सट्रैक्ट, और उसके साथ में आपको मिलता है बोसवालिया सेरेटा, या जिसको बोलते हैं शल्लकी गोंद का एक्सट्रैक्ट, जो आपके दर्द और सूजन को कम करने में मदद करता है। और इसके साथ में विटामिन सी है, जो आपके कोलेजन सिंथेसिस में मदद करता है, कार्टिलेज के बनाने में मदद करता है। तो या तो जॉइंट फ्रेश पाउडर लें या फिर जॉइंट फ्रेश टैबलेट लें। अगर पाउडर लेते हैं तो दिन में 1 बार लेना है, अगर आप टैबलेट लेते हैं तो एक एक दिन में 3 बार, या 2 सुबह 2 शाम, या 2-2 गोली दिन में 3 बार ली जा सकती है। इसके बारे में आपको स्पेसिफिक जानकारी वीडियो के आखिरी में मैं मल्टीपल कॉम्बिनेशंस बना करके दूंगा। इसके अपार्ट कुछ लोग ऑन्टोस का सेवन कर सकते हैं। ऑन्टोस और जॉइंट फ्रेश टैबलेट का कंपोजिशन सेम है। ऑन्टोस के अंदर भी जो इंग्रेडिएंट्स हैं स्पेनेशिया ओलेरेसिया, इसके साथ में बोसवालिया सेरेटा और रोज हिप एक्सट्रैक्ट और विटामिन सी है। तो जॉइंट फ्रेश टैबलेट या ऑन्टोस टैबलेट दोनों में से किसी का भी सेवन करें। एक एक गोली दिन में 3 बार, या 2 सुबह 2 शाम, या 2-2 गोली दिन में 3 बार तक के डोज तक आप जा सकते हैं। अब जहां तक सवाल है जोड़ के अंदर साइनोवियल फ्लूइड की क्वालिटी का, तो उसके सारे इंग्रेडिएंट इन्हीं जॉइंट फ्रेश, ऑन्टोस, जॉइंट फ्रेश पाउडर के अंदर हैं, जैसे ग्लूकोजामिन, स्पेनेशिया ओलेरेसिया, ये सभी आपके जॉइंट की क्वालिटी को इंप्रूव करते हैं। अब मैं आपको दूसरे प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन दूंगा जिसका नाम है लुब्रीपैड डीएम। कुछ लोग जो जॉइंट फ्रेश पाउडर नहीं ले सकते, जिनको लूज मोशन का शिकायत आता है, ऐसी स्थिति में आप जॉइंट फ्रेश टैबलेट लें। जॉइंट फ्रेश टैबलेट के साथ में अगर आप चाहते हैं कि आप ग्लूकोजामिन भी लें, तो ग्लूकोजामिन, डाइसेरिन और एमएसएम के कॉम्बिनेशन के अंदर आपको लुब्रीपैड डीएम आता है। तो जॉइंट फ्रेश की टैबलेट या ऑन्टोस की टैबलेट और साथ में लुब्रीपैड डीएम टैबलेट अगर आप लेते हैं, तो आपके जॉइंट की कार्टिलेज और इन्हीं मॉलिक्यूल्स के अंदर आपके साइनोवियल फ्लूइड की क्वालिटी को भी इंप्रूव करने की ताकत है, क्योंकि आपके साइनोवियल फ्लूइड के अंदर ग्लूकोजामिन, एमएसएम और कोलेजन टाइप 2 जैसे मॉलिक्यूल होते हैं। तो उससे आपके फ्लूइड की क्वालिटी को अच्छा रखने में मदद मिलती है। अब जो तीसरा फैक्टर है जोड़ों के अंदर आने वाली सूजन, अगर उसे हमें ठीक करना है तो मैं यहां पर एक हर्बल सप्लीमेंट का जिक्र करना चाहूंगा जिसका नाम है टैबलेट 4 स्टेप्स। 4 स्टेप्स के अंदर खासतौर से 3 मॉलिक्यूल्स हैं। एक है बोसवालिया सेरेटा, दूसरा है विदानिया सोमेनिफेरा और तीसरा है सिसस क्वाड्रेंगुलरिस लिन। तो इसमें जो पहला है बोसवालिया सेरेटा या शल्लकी या जिसे गोंद भी कहते हैं, इसका इस्तेमाल अक्सर आपने देखा होगा प्रेग्नेंट फीमेल्स को दर्द कम करने के लिए दिया जाता है। इसके अंदर बोसवालिक एसिड होता है, तो कॉन्सेंट्रेटेड बोसवालिक एसिड एक्टिव इंग्रेडिएंट के रूप में इस प्रिपरेशन में 4 स्टेप्स के अंदर इस्तेमाल किया गया है, जिससे आपके दर्द और सूजन को कम करने में मदद मिलती है। इसे आप सालों साल सेफली ले सकते हैं, तो आपको दर्द निवारक गोलियां लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इसका इफेक्ट कॉक्स-2 इनहिबिटर के जैसा ही है। तो ये आपके दर्द और सूजन को कम करने में मदद करता है, लंबे समय तक सेफली लिया जा सकता है। इसके साथ में जो दूसरा मॉलिक्यूल है सिसस क्वाड्रेंगुलरिस लिन, ये आपकी हड्डियों को मजबूत करता है, दर्द सूजन को कम करता है, जॉइंट की इंटीग्रिटी को मेंटेन करने में मदद करता है। फिर तीसरा मॉलिक्यूल विदानिया सोमेनिफेरा, जो आपके वेलबींग के लिए काम करता है, जनरल हेल्थ को इंप्रूव करता है, इन्फ्लामेशन को कम करता है। तो आप जॉइंट फ्रेश पाउडर या जॉइंट फ्रेश टैबलेट के साथ में 4 स्टेप या 4 स्टेप टोटल टैबलेट का सेवन करते हैं, तो आपके जोड़ों के दर्द को कम रखने में, सूजन को कम रखने में मदद मिलती है। और इसको लुब्रीपैड डीएम के साथ कॉम्बिनेशन में भी यूज किया जा सकता है। और जो आपकी कंसल्टेशन इस प्रोग्राम के दौरान होती है, मैं आपको अकॉर्डिंगली रिकमेंड भी करता हूं। इसके बाद में चौथा और इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है आपके हड्डियों की हेल्थ को इंप्रूव करना। उसके लिए आपको कैल्शियम और विटामिन डी लेना होता है
और जिन लोगों को जॉइंट के अंदर लूज बॉडीज की शिकायत है या सॉफ्ट टिश्यू के अंदर आपके कैल्शियम जाके डिपॉजिट हो रहा है, लोगों को हार्ट प्रॉब्लम है, दांतों में टार्टर के रूप में या खून की नलियों के अंदर एथेरोस्क्लेरोटिक पैचेस के अंदर कैल्शियम के डिपॉजिट्स हैं, तो उसको बोन के अंदर पहुंचाने के लिए आपको विटामिन के जरूर लेना चाहिए। तो इसमें आपको बोन कैल्शियम K2 साथ में विटामिन डी या बोन कैल्शियम K2 की जगह पर OPD 45 ये लेने से, साथ में K&D टैबलेट लेने से आपके जॉइंट्स की, बोन की हेल्थ इंप्रूव होती है और अकॉर्डिंगली मैं आपको कंसल्टेशन के दौरान रिकमेंड करता हूं। तो बिना किसी झिझक के इसका आप सेवन करें और अपने प्रोटोकॉल्स को लगातार फॉलो करें। तो यहां आपने देखा कि हमने ट्रीटमेंट में चारों एस्पेक्ट्स को कवर किया है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात मैं बोलना चाहूंगा, कई बार मरीज ये बोलता है जब तक दवाई लेता हूं ठीक रहता हूं, दवाई बंद करता हूं तकलीफ बढ़ती है। तो ध्यान रखिए, संधिवात या रूमेटॉइड आर्थराइटिस या किसी भी प्रकार की आर्थराइटिस ट्रीटेबल है, क्योरेबल नहीं है। तो आपको इलाज लंबे समय लेना होगा। हाँ, ये संभव है कि आपकी दवाइयों का नंबर घट जाए और आखिरी में आपको अकेला एक जॉइंट फ्रेश या फिर ऑन्टोस जैसी टैबलेट के सपोर्ट के साथ में लाइफ टाइम चलना पड़े। बाकी की दवाइयां लुब्रीपैड या फिर 4 स्टेप्स या फिर अदर प्रकार के सप्लीमेंट्स, विटामिन डी वगैरह, वो सारे भी बंद हो सकते हैं। पर जॉइंट फ्रेश या ऑन्टोस इसका सेवन लगातार करते रहें, लाइफ टाइम करें, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि ये देसी पालक का एक्सट्रैक्ट, रोज हिप एक्सट्रैक्ट और साथ में गोंद उसका एक्सट्रैक्ट और विटामिन सी है। तो इसके इंग्रेडिएंट ही ऐसे हैं जो आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लाइफ टाइम आप इनका सेवन करें, अपने जॉइंट्स को हेल्दी रखें और अपने जॉइंट्स को 100 साल तक इस्तेमाल करें, नेचुरल जॉइंट्स को एंजॉय करें। थैंक यू।